हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, और मेरी दिल से यार यही दुआ है, आप सब लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हमेशा मुझे यूं ही प्यार करते रहो, खूब सारा प्यार करते रहो और भी खूब सारा प्यार करते रहो। ओके, एंड आज की वीडियो का टाइटल है, ईश्वर आपसे कौन सा ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो आपको लाइफ में खुशी, नाम, पैसा, प्रसिद्धि देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। वो ऐसा कौन सा काम है? जी हाँ, कितनी बार ऐसा होता है ना, हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारी लाइफ में जो नीड होती है हम उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, बट ईश्वर की, यूनिवर्स की इच्छा कुछ और होती है। तो उसकी क्या इच्छा है, आप क्या, आपसे क्या काम करवाना चाहते हैं, आज हम यहाँ पे ये देखेंगे। यहाँ पे दो कार्ड्स हैं, हार्ट और स्टार। इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और दिमाग में क्वेश्चन रखना कि भगवान जी मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। जिन्हें भी आपके जो भी इष्ट हैं उनको दिल में रख के फिर क्वेश्चन करना। और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी हार्ट का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं, ईश्वर आपसे कौन सा ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो आपको नाम, पैसा, प्रसिद्धि देंगे, जो आपकी हर इच्छाएं पूरी करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, यूनिवर्स को पता है आपकी जिंदगी में किस चीज की कमी है ना। आप किस चीज के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, किस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो जहां पे ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए पता है क्या होता है, उसके लिए भगवान जी अलग अलग रोल आपकी लाइफ में भेजते हैं। ऐसे रोल जो आपके बटन पुश करके जाते हैं ताकि आपको गुस्सा आए और आप अपने पाथ पे लगो, अपने पर्पस पे लगो, जिसके लिए आपने जन्म लिया है उसके लिए लगो, है ना। उस टाइम पे भी अगर नहीं सुधरते हो, उस टाइम पे भी हम अगर उस पाथ पर्पस पे नहीं जाते, फिर और बड़ा कार्मिक इंसान आता है जो अपना रोल प्ले करता है, बड़ा बटन पुश करता है। फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, हमें तो अपने पर्पस पे जाना ही पड़ता है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, है ना। तो ये जो हार्ट वाले लोग हैं ना, हार्ट वाले लोगों की एक ऐसी एनर्जी है, इमोशनल, है ना, लविंग, केयरिंग, गिविंग। इनकी ज़िंदगी में प्यार ऐसा ज़रूरी है जैसा पेट्रोल गाड़ी के लिए, उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती। प्यार हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, प्यार के बिना कोई ज़िंदगी चल ही नहीं पाती। बट इन लोगों की जो मेजर डिमांड है ना, मतलब ये लोग इतने प्यारे हैं, इतने स्वीट हैं कि अगर इनसे कोई प्यार से बात करता है ना तो ये बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोगों को लोगों ने बहुत छला भी हो, मतलब ना आपसे प्यारी प्यारी बातें करके आपको चीट किया हो, पीछे से, पीछे कुछ और आगे कुछ और। ये लोगों की लाइफ में, इन लोगों की लाइफ में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इन्हें लोगों की सच्चाई देखनी आनी चाहिए कि लोग कैसे हैं, रियल उनका चेहरा कैसा है। ये लोग अपने भोलेपन की वजह से उन लोगों की सच्चाई, उन लोगों का रियल चेहरा नहीं देख पाते, है ना। अपने दिल की सुनते हैं और फिर फंस जाते हैं। और अभी राइट नाउ कुछ कुछ इनके बटन दबे हैं, है ना, बटन पुश हुए हैं, और स्पेशली ऐसे इंसान से पुश हुए हैं जो इनका कार्मिक है। या तो वो आपके अगर आप कमिटेड रिश्ते में हो तो आपके पति, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर वो कोई भी एक ऐसा इंसान हो सकता है जो जिससे अभी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही, है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं बन रही, और वो एक तरह का कार्मिक है ना। और आपको, देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस इंसान की गलती नहीं है, उस इंसान की गलती है, पर आप ये समझिए कि आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी ज़िंदगी में, आप में से बहुत सारे लोग जो मैरिड हैं, है ना, हो सकता है या तो मैरिज में खटपट चल रही है, मैरिज में परेशानी चल रही है, या फिर इनकी किसी एक ऐसे इंसान से परेशानी चल रही है जो बहुत तेज़ है, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, है ना, है क्या और क्या बताता है। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं अगर आप जॉब करते हो, या फिर ये आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो एक बड़ा कार्मिक रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रहा है, ठीक है। और वो आपको लिटरली मजबूर कर रहा है कि आप कोई एक्शन लो, कोई डिसीजन लो, आप अपने लिए खड़े रहो, है ना, लड़ो झगड़ो, सब चीज़ें करो। तो ये जो इंसान है, मैंने कहा ना, ये तो कार्मिक है। और ये भी हो सकता है कि अभी राइट नाउ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब ये जो एनर्जी ना, ये एनर्जी कहाँ पे जाके ख़त्म हो रही है, ये एनर्जी ख़त्म हो रही है
बिल्कुल जैसे टावर वाला जो कार्ड होता है ना, टावर वाला कार्ड जहाँ पे सब खत्म हो जाता है, या फिर कोई एक मूव ऑन कर लेता है, कोई किसी से बात नहीं करता, वहाँ जाके ख़त्म हो रही है। बट ये एनर्जी ख़त्म होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टैरो, ये एनर्जी ख़त्म होनी चाहिए आपके न्यू पाथ के लिए, आपके न्यू करियर के लिए, आपकी न्यू बिगनिंग के लिए। देखिए डियर, आपकी लाइफ में अभी जो भी हो रहा है ना, इट इज़ फॉर पर्पस, और ताकि आप लड़ो। आपको उस पर्सन से नहीं लड़ना है, वो पर्सन क्या कह रहा है ना, वो पर्सन आपको कहीं दिल की अंदर की सच्चाई तो नहीं बता रहा है। देखिए अब आप बोलोगे कि यार मैं क्या बोल रही हूँ, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे नीचा दिखाया, ये सब चीज़ें होती है। आप ये बात समझिए कि आपका यहाँ पे उसने जो बोला, उन्होंने जो भी बोला, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो गलत काम कर रहा है, हाँ वो है गलत काम कर रहे हैं, बट क्या आपको कहाँ पे सही होने की ज़रूरत है? क्या आपको वो छोटा पर्सन मान के आप पे अटैक तो नहीं कर रहे? क्या आपको कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए हार्ट वालों के लिए अभी राइट नाउ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन यहाँ पे आ रहा है कि अब इन्हें अपने करियर पे, अपने खुद पे फोकस करना चाहिए और खुद की न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। जैसे ही ये अपने लिए न्यू बिगनिंग करेंगे ना, है ना, चाहे आप जॉब करते हो, नहीं करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप रिटायर्ड हो, जो भी आपकी पोजीशन है, बट फिर भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपना काम पहले करना चाहिए, है ना, अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। उसके बाद आप किसी और के बारे में सोचिए, क्योंकि ये इंसान तो आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे और फिर आपको मुंह पे बोलते भी रहेंगे, है ना, आपको मुंह पे बोलते रहेंगे और फिर आप हर्ट होते रहेंगे और आप रोते रहेंगे। तो ये चीज़, ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है। अब आपको इसे रोकने की ज़रूरत है। अब पहले आपको अपना काम करिए। और दूसरी बात ये, आपकी ज़िंदगी में मैं मानती हूँ कि एक वो वैसा वाला प्यार है ही नहीं, कि वैसा वाला प्यार जो आपको समझे, आपको सपोर्ट करे, आपको जो हर चीज़ में आपको इमोशनल सपोर्ट करे, आपको बैकग्राउंड दे, वो तो है ही नहीं आपकी लाइफ में, है ना, वो भी नहीं है। और आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी नहीं है कि आपको ज़िंदगी में आगे करना क्या है। इतना कन्फ्यूजन है, इतने डाउट्स हैं। तो अभी राइट नाउ आपको आपकी ज़िंदगी में जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी बैटरी है, उसे अपने काम पे लगाना है, खुद पे लगाना है। आपका जो भी गोल है, खुद पे ध्यान देना, अच्छा खाना पीना, अच्छी डाइट लेना, है ना, एक्सरसाइज करना और अपने करियर पे फोकस करना। अगर आप करियर ओरिएंटेड आप हो तो करियर पे फोकस करना राइट नाउ, ये समय की डिमांड है। एंड जब हार्ट वालों के लिए पूछा मैंने कि स्पेसिफिकली भगवान जी आपसे कौन सा काम करवाना चाहते, तो देखिए क्रिएशन एंड फॉरगिवनेस। देखिए मैं मानती हूँ आप की ज़िंदगी में जो भी लोग आपके आसपास है, स्पेशली जो कार्मिक लोग हैं, जो आपका वर्थ नहीं समझते, है ना, आप जो काम करते हो ना, आप जो भी आपको वो इज्जत नहीं देते, वैसा जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं देते, और आपको बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जो ये फील कराता है कि आप कुछ भी नहीं हो। आपको फिर भी अगर कोशिश कर सकते हो, यू हैव टू फॉरगिव। अगर आप फॉरगिव नहीं कर सकते हो, आप अभी इग्नोर करना चालू कर दो, क्योंकि अगर इग्नोर भी नहीं करोगे ना, उन लोगों की बातों में उलझते रहोगे ना, तो ज़िंदगी तो ख़राब हो ही रही है ना, एनर्जी भी ख़राब हो ही रही है। बट आप ये सोचिए ना, जो भी स्पिरिट गाइड आपको हेल्प कर रहे, वो हेल्प भी ख़राब हो रही है। जो ईश्वर आपकी हेल्प कर रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो हेल्प भी ख़राब हो रही है। आप उनके लिए, जिन्हें आप प्रेम करते हो ना, उनके लिए एक बार उन लोगों को इग्नोर कर दो जो आपके साथ ख़राब कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये कि डियर, अब आपकी लाइफ में बहुत हाई टाइम आ चुका है कि अब आप अपनी ज़िंदगी के पॉजिटिव पार्ट पे ध्यान दो। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, स्पेशली जो बहुत ही नज़दीक है। तो आपको लगता होगा फंसा हुआ फील करते हो आप, है ना। तो आप ये सोचिए कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अकेले हो। आप ये सोचिए, आज से ये सोच लीजिए, इस वीडियो से ये ले जाइए कि आप अकेले हो। अकेले होना गलत बात नहीं होती। अकेले होना इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप खुद ही पे डिपेंडेंट हो सारे अपने कामों के लिए, आपको खुद ही करने, कोई हेल्प करने वाला नहीं है यहाँ पे, ओके। और जिस दिन आप अकेले हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रियलिटी में आप अकेले हो, बट इनविजिबली भगवान जी आपके साथ हैं, है ना, मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी। और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी पे वो चीज़ें फोकस करो जो अब आपको फोकस करनी है, स्पेशली आपकी एजुकेशन से लेके। अगर
आप जॉब करते हो तो वेल एंड गुड, अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए है ना, और अगर आपको जॉब चाहिए, आप, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गैदर कर ली है। मतलब जो हालत आपकी आज से 4-5 साल पहले हुआ करती थी, अब वो हालत नहीं होती। अब आप लड़ते हो, अपने लिए लड़ते हो, अपने लिए स्टैंड लेते हो। तो अब जो एनर्जी आप लड़ाई में लगा रहे हो, उसका कुछ पार्ट, उसका 50 to 60% अब आपको अपने अपने ऊपर लगाना है, अपने ऊपर लगाना है। चाहे कोई भी चीज़ आपको अपने ऊपर वर्क करनी है, अब वो करना है। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि आप वो कर भी रहे हो। खुशी की बात यहाँ पे ये भी है कि आप वो कर भी रहे हो। ओके, क्योंकि अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ और मुझे अपने लिए वर्क करना है। जो ये हार्ट वाला पाइल है, ये भले ही दुखी ज़रूर है, टूटा हुआ भी है ना, दिल से टूटा हुआ भी है, क्योंकि इनके लोगों ने ही इन्हें दगा दिया है। बट फिर भी इनके अंदर हिम्मत है। टूटे हुए हार्ट में ही हिम्मत आती है, तो आपके अंदर भी वो हिम्मत है। और एक बात और, पता है अब आपके लिए क्यों ज़रूरी है अपने ऊपर ध्यान देना या अपने करियर पे ध्यान देना, है ना। कोई भी ऐसा काम जो बोलने से रिलेटेड हो, लिखने से रिलेटेड हो, जहाँ पे हाथों का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे बोलने का इस्तेमाल होता है ना, वो सब चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और अभी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डियर आपका हार्ट चक्र बहुत वीक है ना, इसलिए आपने हार्ट का कार्ड चूज करा है। आपकी कार्ड्स में भी बार बार हार्ट के कार्ड आ रहे हैं, उसको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको भी बाहर जाके लोगों से मिलना और न्यू फ्रेंड्स बनाना, और ना अच्छी ज़िंदगी का कुछ पोर्शन आप डिज़र्व करते हो। इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। ओके, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आप एग्जॉस्टेड भी दिख रहे हो मुझे यहाँ पे, है ना। एग्जॉस्टेड कैसे, स्पेशली आपका हार्ट वाइज, ये इनविजिबल है, ठीक है, ये इमोशनल दुख है ना। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने आपको क्यों बोला कि आप इग्नोर कर दो यार आपके आसपास जो भी लोग हैं, इसलिए बोला ताकि आप न्यू स्टार्टिंग कर सको। पता है होता क्या है, होता ये है कि आप जब भी थोड़ा आगे बढ़ते हो, लोग कुछ ऐसा करते हैं, आप पैर अपने पीछे कर लेते हो, वापस कुछ आगे बढ़ते हो, वापस पीछे हो जाते हो। तो अब पूरी प्रॉपर न्यू स्टार्टिंग हो, इसके लिए अब आपको उनको इग्नोर या फॉरगिव आप कर सकते हो। ओके, कर सकते हो। उनका गुनाह इतना बड़ा नहीं है कि आप फॉरगिव नहीं कर सकते हो, है ना। अगर आपने फॉरगिव कर लिया ना, तो बस आधी जंग तो आपने जीत ली, है ना। और अगर मैं बोलूँ ईश्वर आपसे और क्या काम करवाना चाहते हैं, ईश्वर आपसे वो सारी स्पिरिचुअल काम करवाना चाहते हैं जो आपको स्पिरिचुअली इनलाइटन करे, है ना। या तो फिर अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो हीलिंग से रिलेटेड है, अगर आप में से कुछ लोग जो हीलिंग से रिलेटेड हो, क्योंकि पता है हीलिंग आपको क्यों बोला जाए, क्योंकि आपका हार्ट चक्र इज़ लाइक वेरी वेरी, अभी राइट नाउ ना आप या तो बहुत रातों को रोए हो, है ना, तो आपको शायद बोला गया है। और दूसरी चीज़ ये, ताकि आपकी इंडिपेंडेंस हो। सी, वर्ल्ड का कार्ड, जब मैंने वापस से पूछा कि ईश्वर और आपसे क्या काम करवाना चाहते, तो वर्ल्ड का कार्ड आया। वर्ल्ड का कार्ड इज़ लाइक इंडिपेंडेंट, फ्री, हैप्पी और इवन मुक्त, लिबरेशन, है ना। मुक्त हो रहे हो आप अपनी ज़िंदगी। अच्छा, एक और चीज़, इन लोगों की जो पाइल वाले लोग हैं ना, ये पाइल वाले लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे काम इन्होंने कर लिए, अच्छे अच्छे काम, अच्छे अच्छे पुण्य कर लिए, बट जो आखिरी काम है ना, खुद के लिए खड़ा होना और खुद पे जीत पाना, है ना, वो चीज़ करके बस इनकी लाइफ लिबरेशन वाली चीज़ ना मुझे यहाँ पे ये दिख रही है। और एक बात और, जब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें होने लगेंगी ना, धीरे धीरे जब आप कुछ न्यू पाथ पे जाने लगोगे, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने लगेगी ना, जो इंसान आपको अभी गालियाँ दे रहे हैं या आपको कुछ भी बोल रहे हैं ना, वो आपके पीछे पीछे आएंगे, वो आपको पीछे पीछे आएंगे। आपको तब भी उनकी उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर आप इन्वॉल्व हुए ना, तो आप फिर से उस गहरे उसमें चले जाओगे और फिर से ना उभरने में बहुत टाइम लगेगा। तो आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, देखिए वो समझ लीजिए वो स्वॉर्ड वाली एनर्जी है। स्वॉर्ड वाली एनर्जी होती है जहाँ पे लोग झूठ बोलते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, और फ़ायदा होता है तो अच्छे से बात करते हैं, नहीं तो लात मारते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और अगर मैं बोलूँ कि आपकी लाइफ में कितना पैसा लिखा है, कितना नाम लिखा है, तो देखिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो हार्ट वाले लोग हैं ना, इन लोगों की लाइफ में अगर आपकी एज यंग है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स है वो थोड़े थोड़े पूरे होते हुए दिख रहे। बट अगर आपकी एक एज है अराउंड 40s to 50s है, तो आप अपनी ज़िंदगी में इतना कमाते हुए दिख रहे हो कि आप अपनी फैमिली
फैमिली में एक कह सकती हूँ कि एक रिस्पेक्ट पाओगे, है ना, अपनी एक रिस्पेक्ट पाओगे। आप इतना कमा लोगे कि आप अपना सारा काम कर सकते हो, खुद पे किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास इतना पैसा होगा, आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, आप दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हो, आपके पास इतना पैसा होगा, है ना। बट एक चीज़ और मैं कह सकती हूँ कि आपके पास उतना पैसा होगा कि आपके जो जिनसे भी अभी आप परेशान हो ना, उनसे भी आप ज़्यादा कमाओगे अगर आप करियर वाइज काम कर रहे हो। और अगर नहीं करियर वाइज काम नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम अभी बाकी है जो होना बाकी है, और उसके पूरे होते ही आपका स्टेटस, आपका जो कहते हैं ना स्टेटस, वो बढ़ जाएगा। और फिर वो जो सामने वाले लोग हैं ना, वो थोड़ा सा देखेंगे, अरे यार इसके पास तो इतना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो बात करेंगे। वो बस आपको ये सब चीज़ सोचनी नहीं है कि यार मेरे को ये हार्म करेंगे, मेरे को वो हार्म करेंगे। नो, आपको कोई हार्म नहीं कर सकता। जब तक आप उसे अलाउ नहीं करोगे ना, तो आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता, और आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, दिस इज़ फॉर श्योर। आप अगर ऐसे ही लड़ते रहे ना अपने लिए, और अपने लिए अपनी प्रोग्रेस पाथ पे ऐसे ही चलते रहे ना, तो यू विल श्योरली। और पता है एक और बात, ये मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ का ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप एक बहुत बड़ी जेल से रिलीज़ हुए हो। ठीक है, हम सब लोग किसी न किसी पार्ट में जेल की सज़ा काट रहे हैं, और आप जो सज़ा काट रहे हो ना, वो सज़ा ख़त्म होने के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। फ्रीडम फाइटर फ्रीडम फाइटर आपको बनना पड़ेगा। ओके गाइज, सो गाइज ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 ने भी स्टार का कार्ड चूज़ करा है। तो अब अगर मैं बात करूँ, ऐसा कौन सा काम ईश्वर आपसे कराना चाहते हैं जिससे आपको नाम, पैसा, प्रसिद्धि, सुख सब मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये लोग ऑलरेडी अपनी ईश्वरीय पाथ पे चल रहे हैं और चले हैं। इन लोगों ने अपनी लाइफ में मतलब बहुत हार्डशिप्स भी देखी है, बट इन्होंने अपनी लाइफ में पैसा भी कमाया है। आपके पास नो डाउट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या तो पैसा कमाया है, या फिर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं। या तो आप बहुत खुश रहते हो, खुश मिजाज के हो, और आप जहाँ भी जाते हो ना, आप वहाँ पे हैप्पीनेस फैलाते हो। आप या तो यंग दिखते हो, खूबसूरत दिखते हो, या फिर आपकी एनर्जी, आपका ऑरा अलग है ना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स में से। ओके, बट यू आर दैट पर्सन जो ना बहुत ज़्यादा गलत नहीं है। अब देखिए, मैं ये अगर बोलूँगी ना कि प्योर है, तो देखिए आज के ज़माने में प्योर कोई भी नहीं होता, बट फिर भी मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग नेकी के रास्ते पे चलते हो, किसी का बुरा नहीं करते हो, है ना, सब बिल्कुल ऑनेस्टी के से चलते हो, किसी का बुरा देख भी नहीं सकते हो, और यू आर दैट पर्सन। और आप जहाँ जहाँ जाते हो ना, वहाँ वहाँ आपके साथ कोई शक्ति चलती है। ओके, वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट भी करती है, और वो एक तरह की ब्लेसिंग है जो आपके साथ चलती है, और वो ब्लेसिंग बाकी सब लोगों को भी मिलती है जो आपसे प्यार करते हैं। बट आप कैरियर हो, है ना, आपकी फैमिली में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप सबसे ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो ना मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा है अपनी लाइफ में। या तो देखिए, आपकी पर्सनालिटी में कुछ दम है ना, पर्सनालिटी में दम है, या आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो, आप अपने घर वालों से बहुत अलग हो। ठीक है, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ सच में कह रही हूँ। ओके, दिस इज़ ट्रू। ओके, एंड आप हर पैसे को सेलिब्रेट भी करते हो, हर ज़िंदगी के हर एक मोमेंट पे जीते भी हो। ओके, और एक और चीज़ है, आपसे प्रकृति, जितना आप प्रकृति से प्यार करते हो ना, नेचर से प्यार करते हो, उतना ही नेचर भी आपसे प्यार करती है। मैं मानती हूँ आपके दुश्मन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा है, आपके जलने वाले बहुत ज़्यादा है, आपके पीछे ये जो लोग हैं ना, इनकी बहुत लोग खराब बोलते हैं इनके लिए, और वो जो सब खराब जो बोलते हैं ना, वो इनकी बदनामी करने के लिए बोलते हैं, इनसे जेलस है आप। बट अगर मैं बोलूँ ना, आपकी फैन फॉलोइंग भी है, स्पेशली जो लोग बहुत प्योर हैं, नेचर के करीब है, स्पेशली एनिमल्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनका आपसे बहुत अच्छा वाला लगाव दिख रहा है मुझे, है ना।
एंड मुझे यार ये यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके जो बाल है ना, बालों की हेयर स्टाइल शायद से थोड़ी सी कर्ली है, बट यू आर दैट पर्सन जो कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है, बहुत यंग दिखती है, हमेशा मुस्कुराते रहते हो। ओके, और आप लोग खुद भी सक्सेसफुल हो और दूसरों की सक्सेस में भी खुशी ढूंढते हो, है ना। आपने जो भी अब तक काम किया है उसका आपको बेनिफिट मिला है। या तो एक और चीज़ हो सकती है, आप अपनी ज़िंदगी में करियर वाइज कोई नई पारी खेल रहे हो, या तो करियर वाइज नई पारी खेल रहे हो, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई नई पारी खेल रहे हो, है ना। या फिर आप किसी चीज़ को लेके न्यू बिगनिंग भी हुई है आपकी लाइफ में, कुछ एंड हुआ है और कुछ न्यू बिगनिंग हुई है ना। आपने मतलब आपने अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस नहीं दी है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू हैव गिवन दैट परफॉर्मेंस। आपने अट्रैक्ट किया है लोगों को पता है कि आप कैसी पर्सनालिटी हो, बहुत सारी लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, और यस, है ना। और अब अगर मैं बात करूँ आपकी, देखिए काम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी आनी चाहिए। अगर नहीं आती ना तो सीखो, कुछ भी करो अपनी लाइफ में, बिकॉज मैं आपके यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके आसपास बहुत गंदी वाली नेगेटिविटी है। ठीक है, मैं ये सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, या ये सिर्फ मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि भाई एज अ टेररिस्ट मैं बोलूँ, नो 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 नो। सच में कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ज़बरदस्ती ऐसी साजिशें कर रहा है आपके अगेंस्ट कि अब आप थक चुके हो, आपका सिर दुख रहा है कि यार ये क्या है, कब तक क्वैं 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 करोगे, बंद हो जाओ, ऐसे ना, वो जो चीज़ होती है ना, बट वो बंद नहीं हो रही है। ठीक है, सी आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड, चीटिंग के कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली मैंने आपको बोला ना, आपकी फैमिली में देयर इज सम, मैं कह सकती हूँ वुमेन, है ना, वुमेन कह सकती हूँ कि, और इवन मैं एक ऐसी फिगर कह सकती हूँ जो बहुत ही, मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए मेरे को आपको डराना नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करनी, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सच कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी आनी चाहिए, बिकॉज कुछ लोग आपसे इतना ज़्यादा जलते हैं कि वो आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं। आप में से 1% लोगों के लिए कोई नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो हार्म कर भी रही है, या तो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती होगी, या फिर किसी चीज़ का, अगर आप ईश्वर का करते होंगे ये तो है, बट जो लोग थोड़ा, जिनका कनेक्शन थोड़ा सा कम है, वीक है, तो मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में आप में से कुछ लोगों का तो पार्टनर भी दिख रहा है, और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे फीमेल दिख रही है ना, जो आपके पीठ पीछे आपको बहुत नुकसान कर रहा है ना। वो खुद तो बहुत हर्ट है, उनकी दुनिया जो है ना वो तो ख़राब है, बट वो आपका भी बहुत लॉस करना चाहते हैं, है ना, और वो बैठ नहीं रहे, वो चुपचाप नहीं बैठ रहे। ये जो गेम है ना, देखिए अभी आज आपकी जो भी स्टेट है, आज आपकी लाइफ में जो भी स्टेट है, आपके पास हो सकता है पैसा बहुत अच्छा है, हो सकता है कम पैसा, बट आपके पास ऐसा कुछ तो है ईश्वरीय कृपा से कि वो बहुत अच्छा है, और कुछ लोग उसे देख नहीं पा रहे, कुछ लोग उसे सहन नहीं कर पा रहे, और वो हार्म करने की कोशिश करते हैं, एंड दे आर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल, ब्लैक पीपल। ओके, वो नहीं चाहते आपको ग्लो करना। ओके, और चलो अब बात करते हैं कि अब ईश्वर क्या चाहता है, आप क्या काम करो जिससे आपके पास सारे और सुख समृद्धि आए। देखिए ईश्वर चाहता है आप देखो, आइसोलेशन कार्ड अगर गाइडेंस के लिए आ गया ना, तो मतलब ये हुआ कि इसके दो मतलब है ना। सबसे पहला ये चीज़ है कि मैंने आपको कहा ना कि आपको अपने आप को बचाना चाहिए, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। आप अपनी लाइफ में से जो लोग आपसे जलते हैं ना, स्पेशली यहाँ पे मुझे वो दिख रहे हैं एयर साइन। ठीक है, एयर साइन ऐसे लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उनके मुंह से बहुत ज़्यादा बातें निकलती है, वैसे लोग। ठीक है, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो ना, मतलब सिर्फ हाय हेलो, उनसे कॉन्टैक्ट जहाँ तक हो सके आप थोड़ा दूर रहो उनसे। फर्स्ट चीज़ ये है ना। सेकेंड चीज़ ये कि आप उनके किसी भी बिछाए हुए जाल में ना फंसो।
ओके कितनी बार ऐसा भी होता है कि जो जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी वाले जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो फ्रेंड्स बनाते हैं, फ्रेंडशिप बनाते हैं या अच्छा मिलते जुलते हैं ताकि वो बहका सके, भड़का सके। ओके, और ये भी हो सकता है कि वो आपके आसपास के लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके लिए। देखिए डियर, है ना, मुझे कोई शौक नहीं आ रहा इतना ऐसा बोलने का, बट यहाँ पे जो आ रहा है ना, मैं सिर्फ वो कह रही हूँ। और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, उसकी वजह से ये होता है कि आपको लगता है कि यार मैंने क्या गलत कहा, मैंने क्या गलत किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पता है, जब हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं ना, अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पे जीते हैं, खुश रहते हैं ना, तो लोगों को वो चीज़ सहन नहीं होती है और हमें ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और आपके साथ पता है क्या हो रहा है, आपके साथ ये हो रहा है, वो जो नेगेटिविटी के जो ड्रॉप्स है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच भी रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। नो, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग राइट नाउ। अभी अकॉर्डिंग टू टैरो आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर गलत कर रहे हो तो अगर आप अपने आप को कम आंक रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप उन जैसे लोगों के से हो, आप जो हो ना अकेले ही बेहतर हो, आप उनके पास जाके उनके ग्रुप में मिलने की कोशिश भी मत करिएगा, ठीक है। फर्स्ट चीज़ है, अगर आपने कोशिश करी ना, तो पता है क्या, जो नेगेटिविटी दूर से हार्म करने की कोशिश कर रही है ना, वो आपके पास आके बेहद करीब आके वो आपको हार्म करेगी, तो आपको दूर रहना है। ओके, और सेकेंड चीज़ ये, पता है क्या होता है ये कि आपके साथ होता है ये कि आप जब ग्रो करने लगते हो, जब आप कुछ अच्छा बोलने लगते हो, या आपका नेतृत्व बढ़ता है लोगों के अंदर, है ना, आपका ऑरा बढ़ता है, या जो भी सब चीज़ है, लोग आपके बारे में जब अच्छी बातें करते हैं ना, तो वो जो लीडरशिप स्किल्स है ना, वो आपके अंदर हैं, है ना, आपको उसको कम नहीं होने देना है। बट लोग चाहते कि यार ये क्या है, ये कुछ है क्या, ये नेता बन रही है, ऐसा होता है ना कभी कभी। तो आपको वो चीज़ें नहीं हावी होने देनी है। अपनी ज़िंदगी में जो काम कर रहे हो ना, वो करते रहो, जहाँ पे भी लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत है वो करते रहो। यहाँ पे एक चीज़ और है, जब अगर आपको अपने लिए फाइट बैक भी करना पड़े, फाइट बैक कैसे, मतलब देखिए, आपके साथ एंजल्स हैं, आपके साथ आपके जो भी स्पिरिट गाइड, आपके ईश्वर जो भी है ना, वो हैं आपके साथ। अब आपको अपने लिए इस सिचुएशन में ना, मतलब या तो आप उनसे दूर रहो, बट अगर आप उनसे दूर नहीं रह सकते हो ना, तो भी आप अपने आप को कहीं से भी कम मत होने दो। यू आर वॉट यू आर, है ना। बट आप जब लोगों के ओपिनियंस आप अपने अंदर डालोगे ना, तो आपकी प्रोग्रामिंग जो इतनी बढ़िया हुई है वो गलत हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ नहीं होने देनी। सेकेंड चीज़ ये कि अगर मैं बोलूँ ना, ईश्वर आपसे और क्या काम कराना चाहता है जिससे आपका, और मतलब जो जिससे आपके पास सब कुछ आए। देखिए, आपकी ज़िंदगी में मैं कह सकती हूँ कि जो खराब वाला पार्ट था ना, स्ट्रगल वाला पार्ट था, जो सब डार्क वाला पार्ट था, जहाँ पे अंधेरा था, जहाँ पे चलना बहुत मुश्किल था, वो पार्ट आप देख चुके हो। वो एक ऐसा पार्ट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा सडन चीज़ें होती थी, डेंजर था। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ का आपने स्ट्रगल देख लिया, आपने आपकी लाइफ की नाइट देख ली, आपने अपनी लाइफ का वो जो डार्क मोमेंट्स हैं वो देख लिए। अब आपकी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट आ रहा है कि अब आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें होंगी ना आगे, वो बहुत अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, बहुत ब्यूटीफुल होंगी। बस अब ये ये सिर्फ पैसेज की बारी है। अब आपका एक डोर है, बस डोर को खोलना है और निकलना है ना। तो आपके लिए आप ये चीज़ समझिए डियर, कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला जो टाइम है ना, वो बहुत अच्छा है ना। किसी भी चीज़ को लेके आप जो चीज़ चाहोगे ना, उन सब चीज़ों के लिए आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। बट आपको ये जो नेगेटिविटी ना, इससे अपने आप को बचाना होगा। इसकी नेगेटिव कोई भी डार्क एनर्जी बाहर मत ले जाओ, ठीक है। और देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि आपके साथ बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स हैं, आपकी डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन हेल्पर्स इन सटल रियम्स। तो मैंने आपको कहा था ना कि आपकी कोई ना कोई मदद कर रहा है। नहीं तो ऐसे कोई भी बंदा शाइन नहीं करता, ऐसे कोई भी बंदा किसी को लाइक नहीं करता। तो आपको जो इतने ज़्यादा लोग लाइक करते हैं या पसंद करते हैं, आप जो बहुत खिलखिलाते हो, आपके चेहरे पे जो नूर है, ठीक है, वो आपकी बहुत हेल्प हो रही है ना। यहाँ पे आपकी हेल्प है। और दूसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं कि जजमेंट खराब है, नहीं, है ना, जजमेंट सही है। अगर आपको फील होता है कि ये इंसान गलत है, इससे बात नहीं करनी, तो मत करो।
आपको फील होता है कि नहीं इससे दूर रहना है, आप सोचोगे कि नहीं यार बात तो करनी पड़ती है, झुकना तो पड़ता है, ये कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ करा ना तो आप अपनी एनर्जी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आपको नहीं करना है। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा वैसे बोल रही हूँ, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ या ऑर्डर से बोल रही हूँ। जी हाँ, मैं ऑर्डर से बोल रही हूँ, क्योंकि आप जिस पोजिशन पे हो वो बहुत मेहनत से मिलता है। आप जिस पोजीशन पे हो वो अर्न किया जाता है, वो डिज़र्व करते हैं लोग, तब जाके मिलता है। अगर आप इन लोगों की जो आपके आसपास के, आप हो 100 रुपये और आपके आसपास के लोग हैं कुछ कुछ पैसे, है ना, तो अब आप उनको देखोगे तो फिर अपनी वैल्यू भी घटाओगे, तो अपनी वैल्यू नहीं घटानी। सेकेंड चीज़ ये, जो आप मस्ती करते हो, जो हैप्पीनेस, जो भी आप करते हो ना, ठीक है, बी हैप्पी, खुश रहो। अगर आप, आपके आसपास के जो लोग हैं ना जो नेगेटिविटी से भरे हुए, उनकी नज़र में तो हैप्पीनेस भी गुनाह है तो आपको ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपना टेस्ट पास कर रहे हैं, आपने अपना टेस्ट पास कर लिया है ना, तो आप अपने लिए ग्लो करो, शाइन करो, मस्त रहो यार। ओके, तो आपके लिए यही चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये कि सी आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है लोगों को हेल्प करने की, बट एक चीज़ और है, आप लोगों की हेल्प उतना ही कीजिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। उससे बढ़ के हेल्प करोगे ना तो फिर चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। तोल ताल के हेल्प कीजिए। और देखिए, और अगर गाइडेंस की बात निकालूँ ना, देखिए अब आपकी लाइफ में ना एफर्टलेसनेस चीज़ आ रही है कि अब आप बहुत कम एफर्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा इनकमिंग मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो भी आप चीज़ें करोगे ना उसमें एक तो होता है बहुत मेहनत करना और होता है कम मेहनत करना। आपको कम मेहनत में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आपको एक चीज़ कही जा रही है कि डियर यू हैव अ डिफरेंट एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो अब आपको उन लोगों की जो थॉट्स होते हैं ना, उनके बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो बहुत ही ख़राब लोग होते हैं, उनके बिलीफ सिस्टम होते हैं कि पैसा बुरा है, या फिर ऐसा होता है ना कि उनके एक बिलीफ सिस्टम होते हैं ख़राब लोगों के कि दूसरों के दुख में बहुत साथ देना चाहिए, जो भी सब चीज़ें, वो बिलीफ सिस्टम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों से बिल्कुल कट जाओ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप उनके लिए सिंपैथी रखो, उनके लिए प्रे करो, बट आपको अपने आप को नीचे झुकाने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के साथ रहने की। और दूसरी चीज़ ये कि आपको पता ही नहीं है कि आपका अभी आने वाला फ्यूचर कैसा है। आप जो भी काम करोगे ना आपको उसमें बहुत रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, बट आपको नेगेटिव एनर्जी, एनी टाइप ऑफ स्पेल, एनी टाइप ऑफ मैजिक, इन सबसे बच के रहना है। आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। आप हनुमान कवच पढ़ सकते हो, है ना, हनुमान कवच, दुर्गा कवच पढ़ सकते हो। दे आर दी बेस्ट चीज़, बेस्ट, है ना। और आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें अच्छी हो रही ना वो देखिए प्लीज़। आप उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि सब ऊपर वाले की मेहरबानी। आपकी लाइफ में आज जो भी सब कुछ है ना वो सब ऊपर वाले की मेहरबानी। तो आप उसका शुक्राना करें और खुश रहें। ओके, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।